नमस्कार मित्रों, मास्टरमाइंड कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका शिक्षक अरमान जैन। आज हम लोग, जैसा कि मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आप लोगों को करा चुका हूं, तो मैं आप लोगों को हिंदी मैथ्स में ही पढ़ाऊंगा और कहीं कहीं पर इंग्लिश ऐड कर दूंगा ताकि इंग्लिश हिंदी वालों दोनों को यहाँ पर प्रॉपरली नॉलेज मिल जाए। आज हम लोग कक्षा 10वीं के क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हमको इस सोल्व को प्रतिस्थापन विधि से या इंग्लिश में कहें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। बड़ा सरल है, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोगों को अकेला देखना पड़ता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोगों को अकेला देखना पड़ता है। तो चलिए हम लोग यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, यहां पर ये जो एक्सरसाइज है 0.2 x 0.3 y और 1.3, अब यहां पर ये हमें पॉइंट में दे रखा है, हमें इसे पॉइंट में ना लेते हुए इसे पॉइंट यहां से हमको हटाना है। तो हम लोगों को पता है कि हम लोग जब पॉइंट हटाते हैं तो नीचे पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतना नीचे हम लोग 0 लगाते हैं। तो यहां पर पॉइंट के बाद संख्या 1 है, हमने नीचे 0 लगाया और सब जगह 1 तो होता ही है। सेम एटीजिट ऐसा का ऐसा यहां करा, पॉइंट के बाद एक संख्या कितना आया 10 और सेम एटीजिट पॉइंट ऐसा का ऐसा यहां का, उसके बाद आया आपका 10। आई थिंक मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद हम लोग इसी प्रकार इसको भी कर रहे हैं। 0.4 पॉइंट हटाया, कितना आया 10 x 0.5 पॉइंट हटाया, कितना हो गया 10y और यहां से इसको हटाया 0.3, यहां पर हो गया आपका 10। आई थिंक सबको ये इतना समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को यहां पर हमने क्या किया है। कुछ नहीं, पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगाया। क्या हम लोग अब इनको यहां से पॉइंट हट चुका है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 13 हो गया, 13 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 23 हो गया, 23 हो गया। ठीक है, अब हमको इसको सॉल्व करना है। क्या हम लोग डायरेक्ट इनको ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं, हम इसको ऐड नहीं कर पाएंगे, हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। तो देखिए 10 और 10 हम सबको पता है, 10 और 10 का एलसीएम कितना आता है 10। चाहे तो आप लेके मैं आपको बता सकता हूं, 10 का एलसीएम आपका 10 ही आएगा। ठीक है, 10 का एलसीएम आपका 2 5 5 2, ये भी 5 से 1 1 2 5 जा 10, इसका एलसीएम आपका कितना है 10। तो सीधी सी बात है, इन दोनों का एलसीएम कितना है 10 और 10 एलसीएम आने पर हम 10 का डिवाइड 10 से करते हैं, 10 1 जा 10 और 1 2 जा 2, कितना हुआ 2x। सेम इट ऊपर वाला ऐसा का ऐसा ही 3y बराबर 13/10, ये हमारा हो गया। सेम इट इसका नीचे इन दोनों का एलसीएम, नीचे इन दोनों का एलसीएम भी कितना आएगा आपका 10। इन दोनों का एलसीएम जब 10 आया है, जब किसी भी संख्या का अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो बड़ा इजी सा तरीका बता देता हूं कि जब नीचे की संख्या एक जैसी होती है दोनों के एलसीएम, तो संख्या ऐसी की ऐसी आती है और ऊपर की डिजिट भी ऐसी की ऐसी ही आती है। यहां पर भी दोनों का एलसीएम 10 है, तो यहां पर भी 4x प्लस 5y बराबर 23/10। यह आपका बड़ा इजी सा हो चुका है। यहां पर 10 से 10 कैंसिल हो गया और यहां पर 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो बड़ा इजी सा आप लोगों को यहां पर क्लियर हुआ होगा कि हम लोगों ने फिर हमारी इक्वेशन से यहां पर बनेगी, हमारी इक्वेशन से यहां पर बनेगी 2x प्लस 3y इक्वल 13 एंड 4x प्लस 5y इक्वल 23। यहां पर आपकी इक्वेशन फर्स्ट और ये है आपकी इक्वेशन सेकंड। एक बार वो समझा देता हूं, कुछ नहीं करा है, ये आप सबको पता है। पॉइंट हटाया, यहां से पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 1 0 आया
जब कुछ भी नहीं होता है तो 10 आपका होता है, ये आपका 10 है। पॉइंट हटाया, यहां पर 10 आया, पॉइंट हटाया, यहां पर 10 आया, यहां से पॉइंट हटाया 10 आया, यहां से पॉइंट हटाया 10 आया, यहां से पॉइंट हटाया कितना है 10 आया, 10 है। ठीक है, अब हमने इस 10 और इस 10 का एलसीएम लिया तो दोनों का एलसीएम 10 आया, ऊपर वाला 2x और 3y, क्योंकि पॉइंट हट गया आगे 0 का कोई फर्क नहीं होता है, आप सबको पता होगा। 2x प्लस 3y 13/10, 2x प्लस 3y और यहां पर भी 4x, ऐसा कैसे 10 से 10 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया। आपकी इक्वेशन फर्स्ट बनी है 2x प्लस 3y इक्वल 13, 4x प्लस 5y इक्वल 23। क्लियर सबको? चलिए अब हम लोग इसके बाद फिर करते हैं। हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हम लोग बना चुके थे, पॉइंट हटाया था 10 आया था, 10 का एलसीएम लिया था, 10 से 10 कैंसिल हो गया था। हमारी इक्वेशन फर्स्ट बनी थी 2x प्लस 3y इक्वल 13, 4x प्लस 5y इक्वल 23। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट और हमारी इक्वेशन सेकंड बन चुकी थी। ठीक है, अब देखिए हम कौन सी विधि कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और मैं आपको बता चुका था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमको अकेला देखना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें अकेला देखना है। यहां पर समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए, x के साथ 2 है, y के साथ 3 है, x के साथ 4 है, y के साथ 5 है। क्या यहां पर कोई अकेला है? क्या कोई भी अकेला नहीं है, हमें अकेला करना पड़ेगा। तो हम समीकरण 1 से, जब कोई भी अकेला नहीं है तो हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो मैं यहां से समीकरण 1 से किसका मान निकालूंगा? x का। किसका निकालूंगा? x का। तो मैं यहां लिख भी रहा हूं कि समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर। चलिए मैंने यहां पर समीकरण 1 लिख दिया, 2x प्लस 3y इक्वल 13। मैं जिसका, चलिए तो मैंने यहां पर 2x प्लस 3y इक्वल 13 लिख दिया। मुझे वैल्यू x की निकालना है, जिसकी वैल्यू निकालना है वो अकेला होना चाहिए। तो ये जो 3y है ये प्लस का, ये इधर गया, काय का हो गया माइनस का, 2x इक्वल 13 माइनस 3y। मुझे वैल्यू x की निकालना है, 2 और x अपॉन इनटू में है, 2 अपॉन में आ जाएगा, 13 माइनस 3y इक्वल 2, और मैं इसको नाम दे दूंगा इक्वेशन 3। क्लियर? x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 13 माइनस 3y इक्वल अपॉन 2। मैं x की वैल्यू को अब मुझे पुट करना पड़ेगा, मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूं या इक्वेशन सेकंड में पुट करूं। कई बार बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं। तो बताइए हमने x की वैल्यू कहां से निकाली है? इस समीकरण 1 से, इक्वेशन फर्स्ट से। तो मैं जिससे हम लोग वैल्यू निकालते हैं उसमें कभी भी वैल्यू पुट नहीं करते हैं, हमेशा वैल्यू दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। तो मैं x का मान समीकरण 2 में रखूंगा। तो मैं यही लिख रहा हूं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलिए समीकरण 2 क्या है? 4x प्लस 5y बराबर 23। 4 ऐसा काम ऐसा ही, x की वैल्यू आपने निकाल चुके हैं, कितनी है? 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल 23। चलिए 2 1 जा 2, यहां से कट कर रहा हूं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x की वैल्यू मैंने यहां पुट कर दिया। अब ये जो 2 है ये इनटू में है, 2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई मैंने करा 13 में, 32 जा 26, 2 3 जा 6 प्लस का 5y इक्वल 23। अब देखिए यहां पर जो ये y है, ये y है, ये y माइनस का है, ये y प्लस का है। प्लस माइनस आप सबको पता है माइनस होता है, और 6 में से
5 गया, कितना बचा y, लेकिन काय का y माइनस का y, काय का y माइनस का y, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। तो यहां पर आपका बचा माइनस का y, ये 26 प्लस का था, डिजिट के पास डिजिट जाएगी, 26 प्लस का था, इधर गया काय का हो गया माइनस का, तो 23 माइनस 26, माइनस का y सेम डिजिट ऐसा का ऐसे ही है, 23 प्लस का है, 26 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 26 में से 23 गया, कितना बचा माइनस का 3, माइनस से माइनस यहां पर हम लोग कैंसिल कर सकते हैं और y की वैल्यू यहां पर आ गई आपकी 3। आपको इन सिचुएशंस में x और y की वैल्यू निकालना है, आपके पास y की वैल्यू आ गई है, अब आप y की वैल्यू कहां पुट करेंगे, हम लोग y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे ताकि x की वैल्यू हमारे पास आ जाए। तो हम यही लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में यही कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। क्या कहेंगे हम लोग, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इसी हिसाब से इंग्लिश में भी हम लोग इसको कर सकते हैं, सेम इट इज ऐसा कैसे ही होगा, x है आपका 13 माइनस 3y अपॉन 2, 13 माइनस 3y अपॉन 2, x सेम इट इज ऐसा कैसे, 13 भी ऐसा कैसे, माइनस भी ऐसा कैसे और 3 भी ऐसा कैसे। y की वैल्यू आप अभी निकाले हैं, y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू हमारी आ रही है 3 अपॉन 2, 13 सेम इट इज ऐसा कैसे, 3 3 जा 9, हम सबको पता है 3 3 जा 9, 3 3 9, ये 3 3 9 हुआ बटे 2। चलिए 13 माइनस 9, 13 में से 9 गया, कितना बचा आप बताएं, कितना बचा 4 और बचे बटे में 2, 4 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2। तो यही तो आपका आंसर है, प्रतिस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें क्या फाइंड करना था, व्हाट वी फाइंड, है ना। तो हमें फाइंड करना था x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू आपकी आ गई है 2, y की वैल्यू आपकी आ गई है 3। बड़ा इजी सा सोल्व था, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप हमें कमेंट में करके बताएं कि सर हमें समझ में आया है ना। दूसरी चीज, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, आप लोग इसको सोल्व करें, आप लोग मुझे सोल्व करके बताएंगे। 3.44 प्लस x, सॉरी 3, यहां पर मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, 3.44x प्लस 3.65y इक्वल टू, आप मुझे इसकी इक्वेशन बना के बताएंगे, आप मुझे कमेंट में इसकी इक्वेशन बनाकर बताएंगे कि इसकी इक्वेशन कैसे बनाते हैं। अगर आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्रतिदिन आपको हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में मैथ्स आप लोगों को सिखाएंगे, अदर सब्जेक्ट्स भी आपको इसी के साथ चलेंगे। धन्यवाद।